जब भी ये ब्रह्मांड आपको कोई भी उपहार भेजना चाहता है तो उसे एक समस्या में लपेट कर भेजता है। जितना बड़ा उपहार वो आपको भेजना चाहता है उतनी ही बड़ी समस्या के साथ उसे लपेट कर भेजता है। तो समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपहार पर ध्यान केंद्रित करें। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की शक्ति, किताब के 7वें अध्याय में बात की गई है लगन की। कहा गया है कि लगन सफलता का प्राथमिक कारण है और दूसरी ओर देखें तो लगन की कमी यानी जल्दी हार मान लेना असफलता का प्राथमिक कारण है। जीवन की हर अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको लगन की परीक्षा में पास होना पड़ता है और इस परीक्षा में कई बार अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के कोई विपत्ति आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई अस्थायी असफलता आ जाती है या कोई आपदा आ जाती है। इसे परीक्षा की घड़ी माने। अफसोस के दलदल में न फंसे रहें। याद रखें, आप किस्मत के मारे या दुर्भाग्य के शिकार नहीं हैं। आप अपने जीवन के प्रभारी हैं। आप वही काम कर रहे हैं जिसे आपने अपनी इच्छा से चुना है। हर काम में विपत्तियां आना स्वाभाविक है। उन्हें सफलता की राह के गति अवरोधक मानकर आगे बढ़ जाएं। जब चीजें गड़बड़ हों तो हाथ पर हाथ रखकर न बैठें। सदमा महसूस न करें, पीछे न हटें। अच्छी से अच्छी योजनाएं भी अक्सर गड़बड़ा जाती हैं। निराशाओं और झटकों को जीवन का हिस्सा माने। गहरी सांस लें, टुकड़ों को बटोरें और आगे की तरफ बढ़ जाएं। क्या हुआ है, किसका दोष है, ये सोचने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि इसका समाधान क्या है। हर स्थिति में अच्छाई को ढूंढें। जब आप अच्छाई ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी चीज उसमें मिल ही जाएगी। ध्यान रखिए, आपका चेतन मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, इसलिए सकारात्मक और आशावादी बनकर आप तुरंत उसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार नीचे गिरे हैं। सारा फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठकर दोबारा खड़े होते हैं और आप बार बार लगातार उठकर खड़े होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। जब भी विपत्ति में भी लगन से जुटे रहने का आत्म अनुशासन आप दिखाएंगे तो इससे आप हर बार और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। इससे अगली बार और उससे भी अगली बार लगन से जुटे रहने की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। लगन एक सक्रिय आत्म अनुशासन है। तो देर किस बात की है, कागज पेन उठाइए और लिखिए कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए आप सिर्फ इसलिए नाकाम रहे क्योंकि आप अंत तक लगन नहीं रख पाए, जुनून बरकरार नहीं रख पाए और उस क्षेत्र में सफल होने के लिए आप आज कौन सा कदम तुरंत उठा सकते हैं। ये भी पहचान करिए कि कौन सा ऐसा लक्ष्य है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिसे आप सिर्फ इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि आप लगन से जुटे रहे। आपने मुश्किलों के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया और उससे जो सीख मिलती है उसे भी लिख लें। आज ही एक निर्णय लें कि चाहे जो हो जाए आप सफलता मिलने तक जुटे रहेंगे। लिखिए जितनी बार भी आप चाहें, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। संकल्प करें कि आप राह में आने वाली जितनी भी मुश्किलें होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, जितनी भी विपत्तियां होंगी, इन सब के बावजूद आप तब तक जुटे रहेंगे जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न हो जाएं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराते रहें तब तक जब तक कि आपका जुनून, आपकी लगन इतनी मजबूत ना हो जाए कि आप किसी भी काम को बीच में छोड़ने के लिए तैयार ना हो। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अगले वीडियो में बात करेंगे आपकी नौकरी की, आपके व्यवसाय की, आपके लीडरशिप स्किल्स की, आपकी सेल्स एबिलिटी की, धन की, समय प्रबंधन की और भी कई सारी बातें बाकी हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।